वो बहादुर औरत जिसके एक इनकार ने अंग्रेज जर्नैल को गुस्से में पागल कर दिया। अंग्रेजों की मुखबर बनने की बजाय मौत को गले लगाने वाली खातून कौन? अजीजुन्निसा और फजीजन बाई की कहानी, हामिद मीर की जबानी। सीनियर सहाफी हामिद मीर अपने कॉलम बाउनवान मारो गोली में लिखते हैं कि ये एक बहादुर औरत के इनकार की कहानी है। इस इनकार ने काबिज फौज के एक मुतकब्बिर और मक्कार जर्नैल को गुस्से में पागल कर दिया। जर्नैल उस औरत को अपनी मुखबर बनाना चाहता था। औरत ने मुखबर बनने से इनकार किया। ये इनकार सुनकर ताकत के नशे में डूबे जर्नैल ने उस औरत को गद्दार करार दे दिया और उसे मौत की सजा सुना डाली। फौरी तौर पर जंजीरों में जकड़ी औरत को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया गया। जर्नैल का ख्याल था कि बंदूकों का रुख अपने सीने की तरफ देखकर ये औरत घबरा जाएगी और रहम की भीख मांगेगी, लेकिन उस औरत ने बंदूक बरदारों को बुलंद आवाज में पुकार कर कहा, मारू गोली। ये सुनकर जर्नैल ने फायर का हुक्म दिया और कई गोलियां उस बहादुर औरत के सीने में उतर गईं। उस बहादुर औरत का नाम अजीजुन्निसा था, जिसने 1857 की जंग आजादी में काबिज बरतानवी फौज के खिलाफ बगावत में एक जंगजू के तौर पर हिस्सा लिया। बरतानवी फौज के अफसर मेजर जनरल हेनरी हैवलॉक ने कानपुर को फतह किया तो मर्द सिपाही के लिबास में गिरफ्तार होने वाली अजीजुन्निसा को उसके सामने पेश किया गया। उसे बताया गया कि ये कानपुर की मशहूर तवाइफ अजीजुन्निसा है, जो रात को घुंघरू पहनकर हमारे अफसरों के सामने नाचती थी और उनके राज चुराकर बागियों तक पहुंचाती थी और फिर दिन के वक्त तलवार थाम कर बरतानवी फौज पर हमला आवर हो जाती थी। हैवलॉक बहुत हैरान हुआ कि कानपुर में अजीजन बाई के नाम से जाने जाने वाली ये 25 साल तवाइफ न सिर्फ तलवारबाजी और बंदूक चलाना जानती थी, बल्कि घुड़सवारी में भी माहिर थी। उसका ख्याल था कि इस नाचने वाली को जान बख्शी के एवज बागियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अजीजन बाई के अंदर मौजूद अजीजुन्निसा ने अपना जमीर बेचने से इनकार करके मौत को गले लगा लिया। सितम जरीफी ये है कि 1857 की जंग आजादी की इस मुजाहिदा को ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन उसे गोली मारने का हुक्म देने वाले बरतानवी अफसर मेजर जनरल हेनरी हैवलॉक का मुजस्समा आज भी लंदन के ट्रैफलगर स्क्वायर में नस्ब है और लखनऊ के आलम बाग में उसका मकबरा भी मौजूद है। बरतानवी सरकार ने उसे याद रखा क्योंकि हैवलॉक ने 1839 में पहली इंगो अफगान जंग में भी अहम किरदार अदा किया था। वो काबुल और गजनी में फाते की हैसियत से दाखिल हुआ। 1857 में वो कानपुर और लखनऊ में फाते बनकर दाखिल हुआ। लेकिन ये बरतानवी जर्नैल अजीजुन्निसा की कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि कुछ साल पहले एक पाकिस्तानी फिल्म मेकर कमाल खान ने इस बहादुर औरत पर फिल्म बनाने का फैसला किया था। कमाल खान ने लाल कबूतर के नाम से फिल्म बनाकर शोहरत हासिल की थी। अब वो अजीजुन्निसा समेत लखनऊ और कानपुर की उन तवाइफों पर फिल्म बनाना चाहते थे जिन्होंने 1857 की बगावत में अमली तौर पर हिस्सा लिया। कमाल खान ने अजीजुन्निसा पर अपना रिसर्च वर्क मुकम्मल कर लिया और स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया। अफसोस के लाहौर की एक स्क्रिप्ट राइटर खातून अचानक गायब हो गई और यूं इस फिल्म का मंसूबा मुलतवी हो गया। हाल ही में भारतीय फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली का 8 किस्तों पर मुश्तमिल ड्रामा हीरा मंडी रिलीज हुआ तो उसमें कानपुर की अजीजुन्निसा का किरदार तो मौजूद था, लेकिन उसका नाम, मकाम और जमाना बदल दिया गया। वजह कुछ भी हो, लेकिन किसी तारीखी किरदार के साथ इस कस्म की नाइंसाफी को फिक्री बददियानती करार दिया जाता है। इस नाचीज ने नई हीरा मंडी के नाम से अपने कॉलम में अजीजुन्निसा का सरसरी से जिक्र किया तो बहुत से दोस्तों ने उनके मुतालिक मजीद तफसील जानना चाहिए। अजीजुन्निसा बागी फौज के एक मुजाहिद सूबेदार शमसुद्दीन के बहुत करीब थी। उसी ने अजीजुन्निसा को तलवारबाजी और बंदूक चलाना सिखाई। अजीजुन्निसा की माँ हुस्न बानो गौहर लखनऊ की एक डेरादार तवाइफ थी जिसने अपनी बेटी को आला तालीम दिलवाई। माँ ने उसे अजीजन बाई बनाया, लेकिन तालीम ने उसके अंदर की अजीजुन्निसा को जिंदा रखा और उसने किसी नवाब की तनख्वाहदार दाश्ता बनने के बजाय लखनऊ छोड़ दिया और कानपुर में सिर्फ गाने बजाने का कोठा सजा लिया। तारीख और अदब के मुताले ने अजीजुन्निसा में बगावत की आग भड़का दी। वो शमसुद्दीन के साथ पलासी की जंग और टीपू सुल्तान की शहादत पर गुफ्तगू करती और शमसुद्दीन की वजह से उसका कोठा रात को मुजरे के बाद बागियों का ठिकाना बन जाता। बहुत से बरतानवी मौरखीन ने अपनी किताबों में अजीजुन्निसा का जिक्र किया है, लेकिन बर्रे सगीर के अक्सर मौरखीन ने इस बहादुर औरत को नजरअंदाज कर दिया है। हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर 27 जनवरी 1857 से मार्च 1857 तक लेफ्टिनेंट कर्नल डेविस की फौजी अदालत में चलने वाले मुकदमे की तफसील तो मौजूद है, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी करने वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी समेत दीगर उलमा का जिक्र हमारी दरसी किताब में नहीं मिलता और अजीजुन्निसा का जिक्र तो हमारी तारीखी कुतुब में भी नहीं मिलता। भारत की एक मारूफ ड्रामा निगार त्रिपुरारी शर्मा ने सुन 57 का किस्सा अजीजन के नाम से एक ड्रामा लिखा जो किताबी शक्ल में भी शाया हुआ, लेकिन किसी भारतीय फिल्म मेकर ने उस अजीजुन्निसा के तारीखी किरदार को सामने लाने की कोशिश नहीं की जिसने मेजर जनरल हेनरी हैवलॉक के फायरिंग स्क्वाड के सामने मारू गोली की आवाज लगाई थी।
सितम जरीफी देखिए कि अजीजुन्निसा की वजह से 1857 के बाद बरतानवी सरकार ने लखनऊ से लेकर लाहौर तक तवाइफों पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी। उन पर लाइसेंस और टैक्स की अदायगी लाजमी कर दी। 25 अगस्त 1922 को म्यूनिसिपल कमेटी लाहौर ने एक हुक्मनामे के तहत हीरा मंडी लाहौर की तवाइफों को कुछ इलाकों से निकाल बाहर किया, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से वतन फरोश नवाबों और जागीरदारों पर अपनी नवाजिशात की बारिश कर दी। आप अकील अब्बास जाफरी की किताब पाकिस्तान के सियासी वडेरे पढ़ लें या वकील अंजुम की सियासत के फिरौन पढ़ लें, आपको पता चलेगा कि आज भी हमारी हुक्मरान अशराफिया के ज्यादातर किरदार वही हैं जिन्होंने 1857 में न सिर्फ बरतानवी सरकार की हिमायत की बल्कि उनकी फौज में शामिल होकर बागियों की सरकूबी की। 1857 में अंग्रेजों के साथ वफादारी करने वाले जागीरदारों की औलादें आज भी चंद करोड़ रुपयों और वजारतों के लिए अपना जमीर बेचने में देर नहीं लगाती। अवामुन्नास ने इस किस्म के अहले सियासत को लोटे का नाम दिया, लेकिन लखनऊ में लोटे को आफ्ताबा कहा जाता है। जिस तरह मलाई और बालाई में कोई फर्क नहीं, उसी तरह लोटे और आफ्ताबे में भी कोई फर्क नहीं। जमीर फरोश तो जमीर फरोश ही रहेगा, जो किसी काबिज फौज के जर्नैल के सामने मारू गोली कहने की हिम्मत नहीं रखता और जालिमों का सहूलतकार बनकर कोई बड़ा ओहदा हासिल करना अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझता है। अवाम की नजरों में कामयाब वो नहीं जो जालिमों के सहूलतकार बन जाते हैं, अवाम के दिलों में वो बसते हैं जो जालिम जर्नैल से कहते हैं मारो गोली।